नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेगुलर लेकर आते हैं जेडी पेपर का एनालिसिस, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि आपको यहाँ पर हर विषय का, चाहे आपको रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ, सब मिल जाएगा। अगर आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आएँ। तो मेरा बस एक ही मानना है कि यदि आपका पेपर बाकी है तो यहाँ से एनालाइज देख कर, जिसके कारण आपका कल्याण हो सके। ठीक है ना। चलिए, अगर आप कई दिनों से क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने नहीं देखा है जाकर प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा मुनाफे का काम, क्योंकि यहाँ पर आपको एमबीटी मतलब मेमोरी बेस ही काम कराए जाते हैं। जैसे कि पेपर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है कि शाखा मेरे निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग या फिर बंदर। क्या हो सकता है? 1 सेकंड का टाइम दे रहा आपको, बताइए। यदि आपने चूज किया, यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर 4, आप सही चुने हैं। बंदर होगा। क्या होगा? बंदर होगा। और क्या क्या होते हैं बंदर के पर्यायवाची शब्द, उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं और आपको बताते हैं। बंदर का यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा आपका हरी, ठीक है, कपि, वानर, कपीस, मरकट, ठीक है। तो ये शब्द आपके हैं। यहाँ पर एक शब्द और भी आप हम ऐड कर सकते हैं, केस, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है? बंदर के शब्द क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हम जानते हैं अब हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना। कुंजर, ठीक, द्वीप, ओके, नाग, करी, मतंग, ओके, कुंभा, कुंभा भी होगा, ठीक है ना। कुंभा, हस्ती, जो कि ये आपका होता है तत्सम शब्द, ठीक है ना। आपका गज भी होता है। एक मदकल, क्या होता है? मदकल भी होता है। ओके। अब रही बात, हम सिंह की बात करते हैं। सिंह का क्या क्या हो जाएगा? शेर, ठीक है, वनराज, ओके, मृगराज भी बोला जाता है। और क्या होता है? व्याघ्र, ओके। और क्या होता है? इसको देख लेते हैं। पंचमुख, पंचमुख का जो मेंशन किया है, मतलब बताया गया है, पंचमुख कहाँ मिल जाएगा? अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो वहाँ पर ज़रूर ज़रूर मिल जाएगा पंचमुख, जिसका मतलब होता है सिंह, मतलब शेर से मतलब है। ओके। मृगेंद्र हो, एक होता है इसका मृगेंद्र, ठीक। और क्या होता है? केसरी, महावीर भी होता है। तो ये हुए आपके सिंह के परिवाची शब्द। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? चलिए देखते हैं। धनंजय, गुडाकेश, गांडीवधर, सुरेश। दूसरा ऑप्शन दिया है धनंजय, पार्थ, कंतेय, गुडाकेश। तीसरा आपका धवल, अवनीश, पार्थ, धनुधर। चौथा ऑप्शन है आपका गुडाकेश, धर्मराज, निशंगी, वसु। क्या हो सकता है इसमें आपका सही जवाब? बताइए। 1 सेकंड का आपका टाइम दे रहे हैं। यदि आपने आज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब दूसरा चुना तो आपने सही चुना है। धनंजय, पार्थ, कांतेय और गुडाकेश ही अर्जुन के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुहावरा जोग जो होकर लिपटना का अर्थ है? फिर सुन लीजिएगा। जोग जो होकर लिपटने का अर्थ क्या होगा? किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित होना, बुरी तरह पीछे पड़ना, विरत होना, जानबूझकर अन्याय सहना। क्या हो सकता है? यदि आपने सही सोचा तो क्या सोचा बताइए।
चलिए, यदि आपने इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड चुना तो आपने सही चुना, मतलब बुरी तरह पीछे पड़ना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए और भी बाकी हैं। इसका हम जैसे कि मुहावरा आखिर होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मुहावरा हम उसे कहते हैं, मुहावरा हालांकि एक आपका अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द या फिर भाषा हम बोल सकते हैं। अरबी शब्द का यहाँ पर मेंशन किया जाता है और इसका मतलब जो होता है, अर्थ होता है अभ्यास करना होता है। क्या होता है? अभ्यास करना होता है। जैसे कि एक और हम बताते हैं, ठीक है, एक और लाल पीला होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुस्सा करना। क्या हो जाएगा? गुस्सा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुस्सा करना होगा। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, बहुत ही प्यारा सा हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कहें कि रीना के साथ श्याम को देखकर रीना के पिताजी लाल पीले होने लगे। तो समझ गए इसका मतलब क्या है कि गलत काम है, इस मतलब गुस्सा होने लगे, लाल पीला होने का मतलब। और क्या हो सकता है? जैसे कि बत्तीसी दिखाना। ठीक है, बत्तीसी दिखाना का मतलब होता है, क्या होता है आपका? निर्लज्जता पूर्वक। ठीक है, निर्लज्जता पूर्वक। जैसे कि कोई लड़का हो गया फिर लड़की हो गया, मान लीजिए मंजू है, मंजू का क्या पेपर दी लेकिन वो फेल हो जाती है, लेकिन बाद में क्या कहती है? बत्तीसी दिखाती है। क्या दिखाती है? बत्तीसी दिखाती है। इस मतलब निर्लज्ज हो गई। अगला है आपका आंखों का तारा, मतलब बहुत ही प्यारा होना। ठीक है, जैसे कि वाक्य प्रयोग में क्या हो सकता है? जैसे कि अक्षत अपने माँ के आंखों का तारा है। एक और हम मुहावरे की बात कर लेते हैं, हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मदद करना होता है। वाक्य प्रयोग अगर हम चाहें तो क्या हो सकता है? जैसे कि सुमन ने कवि को अकेला काम करते देख उसका हाथ बटा दिया। तो इस तरीके से मुहावरे आते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फटे हाल होना, हार जाना, कपड़े गंदे होना, गरीब होना, बुरी तरह थकना। फटे हाल होना। यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 मतलब तीसरा चुना तो आपने सही चुना। फटे हाल होना का मतलब गरीब होने से मतलब होता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? यहाँ इसमें कोढ़, कोख, कुष्ठ, कोकिल। तद्भव का मतलब सीधी सी बात है जिसे बोलने में सरलता हो लेकिन वो कहते हैं अशुद्ध शब्द होते हैं। बोलने में भरे से सरल लेकिन वो आपको अशुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत से ही निकाले गए वो शब्द होते हैं। ओके, ये तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो पढ़ने में सरलता लगे वही आपके तद्भव होते हैं, लेकिन पढ़ने में जो थोड़ा कठिनाई लगे वो क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। तो ये याद होने चाहिए आपको। ओके, चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर तद्भव शब्द। यदि आपने ऑप्शन नंबर सेकेंड चुना तो आपने सही चुना। कोख तद्भव आपका ये शब्द है। कोख का तत्सम क्या हो जाएगा? कुची। क्या हो जाएगा? कुची। ये आपका क्या है? तत्सम है। अब बाकी कोढ़, कुष्ठ, कोकिल ये क्या है? आपके तत्सम है। क्या है आपके? ये सब है तत्सम है। कोढ़ का हम तद्भव अगर लिखना चाहें तो कोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोना हो जाएगा। ओके, कुष्ठ का अगर हम लिखना चाहेंगे तो कोढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोढ़ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा को। कोकिल की बात कहें तो कोकिल का क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सभी ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वाक्य के रेखांकित शब्द का शुद्ध तत्सम रूप शब्द क्या होगा? जोबन। ठीक है, उसने अपने जोबन पर गर्व किया। जोबन का आपका तत्सम बताना है, याद रखिएगा। ज से जो भी शब्द हो वो आपका अगर तद्भव है तो वह तत्सम में जब जाता है तो ज का क्या हो जाता है? य हो जाता है। क्या हो जाता है? य होता है। तो जोबन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यवन, यौवन, युवन या फिर जौवन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यदि आपने ऑप्शन नंबर सेकेंड चुना तो आपने सही चुना। क्या हो जाएगा? तत्सम इसका जोबन का यौवन। ये ठीक, इस तरीके से आपका आंसर डन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस समस्या का हल मेरे पास है।
इस समस्या का उपचार मेरे पास है, इस समस्या की औषधि मेरे पास है, इस समस्या का निराकरण मेरे पास है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? यदि आपने इसमें आपने चुना पहला ऑप्शन तो आप सही चुने हैं। इस समस्या का हल मेरे पास है। उपचार तो ये डॉक्टर मरीज की बात कर रहे हैं, औषधि ये भी डॉक्टर मरीज की बात, निराकरण न, तो होगा क्या इसका पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिया है, उसमें से सबसे शुद्ध आपको मतलब ये शुद्धिकरण बताना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छा नहीं बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तीसरा है मैं जानता हूँ कि तुम अक्षर अच्छे नहीं बनाते हैं। चौथा है आपका मैं जानता कि तुम्हारा अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आपके वाक्य दिए हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्य को जो भी लगे कि नहीं है तो ऑप्शन उसे कट कर दी, सीधी सी बात है। क्या करना है आपको? कट कर देंगे। ऑप्शन जितने कम रहेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आपके आंसर सही होने के। तो आपको फर्स्ट, ठीक है, तो तीसरा चौथा थोड़ा सा पढ़ने में सही नहीं लग रहा, उसे कट कर दी। चलिए हम पहले और दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। पहला कार्य कि मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छा नहीं बनते हैं। तो अच्छा और बनते, यहाँ पर देखिए ये शब्द और ये शब्द टैली नहीं करें, तो अच्छे होने चाहिए ना कि अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। तो दोनों अच्छे नहीं बनते, दोनों से टैली खा रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सुगम का ठीक है विलोम बताना है। सुगम का बहुत इजी है, सुगम का क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, अगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद रही बात यहाँ पर आगम की बात, आगम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा गमन, उल्टा। ठीक है, गमन भी लिख सकते हैं, निर्गमन भी लिख सकते हैं। ठीक, अगम का मतलब जानते हैं दुख, अगम का हो जाएगा यहाँ पर खुशी, या फिर एक और लिख सकते हैं इसका बेगम। ठीक, तो इस तरीके से सबका है। और पुनरागम इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई ठीक है बेअर्थ है, तो इसको छोड़ देते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण का विलोम बताना है आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दक्षिण का विलोम। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, अदक्षता, पूर्व, वाम या फिर पश्चिम। सीधी सी बात है, दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। तो इसीलिए आपका इसमें यही सही रहेगा। अब बात करते हैं हम ठीक है, अदक्षता का अगर उल्टा हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षता। क्या हो जाएगा? दक्षता। पूरब का पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ओके, अब रही बात पश्चिम का पूर्व हो जाएगा। इसलिए चारों का आपका आंसर क्लियर होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, और अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद आई बेल की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका कोई आकार ना हो, नकार, निराकार, विकार या अल्पाकार। बहुत इजी है, यह मैं आपको SW के रूप में दे रहा हूँ। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए सार्थक शब्द होगा मितभाषी, व्याख्याता, मितव्ययी, वाचाल। कम बोलने वाले की बात कर रहा है। यदि आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुना तो आपने सही सुना, इसका क्या हो जाएगा? मितभाषी ही होगा, कम बोलने वाले कहते हैं। और वही अगर उल्टा कहे मतलब अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। और रही बात व्याख्याता की बात, व्याख्याता का मतलब कि वह जबकि कोई भी पर्सन हो किसी विषय में व्याख्या करे, जो किसी विषय पर क्या करे? व्याख्या करे, किसी विषय की व्याख्या करे। ओके, और मितव्ययी की बात करें। मितव्ययी का मतलब कि जो कम खर्च करे, जो कम खर्च करे, उसे हम बोलते हैं क्या? मितव्ययी। ओके, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन के क्लियर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करें रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। करें कि खाली स्थान, इस गुफा में गया कालक, ठीक है, काल कवलती हो गया। काल कवलती का मतलब वो गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया।
कौन इस गुफा में गया, कोई इस गुफा में गया, जो इस गुफा में गया, जो कोई इस गुफा में, क्या होगा इसका आंसर? पहले जो आपको लगे नहीं उस वजह से कट कर दीजिए, कौन और कोई कट कर दीजिए, बस आपका जो और जो कोई सस्पेंस है, इसलिए सोच समझ के काम करिए। अगर आपने इसका सोचा सही तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, जो इस गुफा में गया काल कवलित हो गया, अर्थात वो गायब हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से 13वां क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि उसने भिखारी, उसके बाद खाली स्थान भीख दी, से भीख दी, को भीख दी, पर भीख दी या फिर ने भीख दी, क्या हो जाएगा? बहुत इजी है इसका भी। यदि आपने इसका नंबर ठीक है सेकंड सोचा तो आपने सही सोचा। उसने भिखारी को भीख दी, क्या हो जाएगा? को भीख दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डन होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपका कारक का इस्तेमाल किया गया है, और कारक मैंने आपको कल बताया था 8 प्रकार के होते हैं, उन कारकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने कारक के बारे में नहीं जाना तो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें उस पर डिटेल बात किया था। कारक के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संरचना, विकास, लौकिक या पार्थिव? संरचना भी ठीक है, विकास, लौकिक भी ठीक है, पार्थिव भी ठीक है, तो गलत क्या है इसमें? अशुद्ध क्या है? यदि आपने ऑप्शन नंबर सेकेंड चुना तो आपने सही चुना। ठीक, तो इस तरीके से आज का सेशन हिंदी का यहीं पर समाप्त होता है। जी ठीक है, आपका जीडी का जो भी पेपर चल रहा था उसी के एनालाइज पर किया जा रहा है, तो आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।